हाँ जी, आसमान आपको वेलकम करने के लिए खड़ी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या खाना खैरियत? ठीक ठाक, खैर खैरियत, मजे के? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ नमाज पढ़ने चलते हैं। तू सही जब पठान है, तक क्यों नमाज में लगा। जरूरी है, मैंने कहा आपको ये दिखा दूं। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए जो है ना तिक्के शिक्के वो तो जरूरी है ना। दुम्बा शुम्बा पिशावर आओ KPK और दुम्बा ना खाओ, ये तो ज्यादती है। नहीं तो ये मतलब फौज नहीं आ रही थी, खाली मैं आ रहा था। नहीं तो मेरे पास तो फौज है ना। वाकई। आज तो उस पे क्या कोई खास कोई उसका वो मसाला शसाला है? नहीं मसाले नहीं सर, ये हल्का सा नमक, बाकी जो है वो यही है। हाँ। कोई मसालों वाला काम नहीं होता यहाँ पे। अफरीदी स्टाइल। हाँ, अफरीदी स्टाइल। तो ये अभी ज़िबा की है, बिल्कुल फ्रेश जबरदस्त, खाली नमक, सिर्फ नमक। जबरदस्त। थैंक यू। नमाज के बाद आपको ट्राई कराते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो आज हमारा तकीना जलमुज को मरसम। तो लाला सीरीज कवर होगी? सीरीज कवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की। What do you think of this team? आई थिंक अभी नया कम्बिनेशन है, लेकिन अच्छा कम्बिनेशन है। ऑलराउंडर्स भी नज़र आ रहे हैं। बीच में एक जो एरिया नज़र आ रहा है थोड़ा सा वो ये कि आखिरी के ओवर में थोड़ा से वो रन नहीं हो रहे जो होने चाहिए, तो वहाँ पे एक एरिया थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ इस वक्त। अदरवाइज हमारा कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बाबर हो गए न, शोएब मलिक, सरफराज बहुत अच्छी फॉर्म, मलिक बहुत अच्छी फॉर्म में, ये अच्छी बात है। अच्छा, टेल मी अबाउट द गांव, टेल मी अबाउट वेयर वी आर। हम लोग तंगी बांडे में इस वक्त क्वाड से तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। मगर आप ये आपका आबाई गांव नहीं है? नहीं, बेसिकली हम फ्रॉम तेरा मैदान से हैं हम लोग, और यहाँ पे 79-80 में इधर आ गए थे। वहाँ थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी बेहतर नहीं थी, लेकिन वो जो तेरा जो एक जगह है, जो वैली है, वो मोर देन आई थिंक स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। तेरा मैं गया हूँ, फौज के साथ गया हूँ। अच्छा। तो ये गांव की मस्जिद है? ये गांव की मस्जिद, हमारे वालिद साहब ने जाने से पहले इसको तामीर किया। ये एक लोगों की बैठक की जगह है। अच्छा, तो इधर लाला गांव में जो ये आप वालिद साहब की तस्वीर लगी हुई है, आए दिखाएं। मेरा छोटा भाई मुश्ताक है, इसके साथ काफ़ी खिदमत की है आखिरी साल वालिद साहब के इंतकाल से पहले। वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ? वालिद साहब का इंतकाल हमारा हुआ है 2011 में। छोटा भाई है, काफ़ी अमेरिका की तस्वीर है ये, अमेरिका काफ़ी खिदमत की है उन्होंने। कितने भाई बहन है लाला? हम लोग माशाल्लाह से 6 भाई और 5 बहनें हैं। और आप कौन से नंबर पे? मैं बिल्कुल बीच में हूँ। तो 6 भाई 5 बहनें, मतलब आप मिडिल ऑर्डर हैं? बिल्कुल, जो वैसे भी हैं। मुशर्रफ साहब की तस्वीर इसलिए हमारे बड़ों ने यहाँ पे लगाई है कि मुशर्रफ साहब के दौर में ये जो रोड जिस पे आप चल के आए हैं, ये जिस तरह मैंने कहा कि इस पे गधे घोड़े भी नहीं चल सकते थे, लेकिन इनकी वजह से इनसे मैंने रिक्वेस्ट की और ये 3 किलोमीटर की रोड इनके दौर में बनी। उन्होंने बात सुनी है? बिल्कुल बनी। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना हुआ है आपका मुशर्रफ साहब। जी, मैंने एक किस्सा सुना हुआ है कि आप की जब वो आई थिंक सीरीज देखने आए थे, तो वो आपकी नई शादी हुई थी। ये नहीं, शादी हुई मेरी, और शादी के 3 दिन बाद मैच था हमारा लाहौर में। तो वहाँ पे अगेंस्ट इंग्लैंड रन्स भी हुए 50 और 5 आउट भी किए। तो मुशर्रफ साहब बहुत खुश थे, तो उन्होंने कहा कि शादी के बाद तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही तुम्हारी। मैंने कहा सर मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी भी कर लूँ ताकि इसी तरह परफॉर्मेंस चलती रहे। तो उन्होंने एंजॉय किया इस बात को, कह रहा पहली तो संभालो। तो इधर प्रोपेगेंडा में पश्तो में खुतबा होता है? यहाँ पे हमारा खुतबा जो है पश्तो में होता है ताकि लोगों को समझ आए। ऑब्वियसली, और ज़रूरत है। कैसा लगता है वालिद साहब की बनाई हुई मस्जिद में? ऑब्वियसली एक वालिद साहब ने जो जहाँ ज़रूरत थी, असल चीज़ ये है कि मस्जिदें बहुत है, नमाजी नहीं है। तो एक ऐसी जगह मस्जिद जहाँ वहाँ पे पूरा गांव आता है, यहाँ पे जुमे की नमाज़ पढ़ता है। और जब भी मुझे मौका मिलता है अपने गांव आके, ऑब्वियसली एक नमाज मस्जिद में ही अच्छी लगती है। कोशिश होती है कि पूरी 5 वक्त नमाज हो, लेकिन 4 वक्त तो होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लाला मौका ऐसा है, जगह ऐसी है, वक्त ऐसा है, पूछना पड़ेगा। जंग लगी हुई है, अभी आ रहा था आपके इलाके में, 8-10 चौकियों से तो मैं गुजरा हूँ। अपने मुल्क में, अपने मुल्क के अंदर ही आग लगी हुई है, और
अनफॉर्चुनेटली ये सवाल बनता है, अल्लाह के घर में बैठ के सवाल बनता है। आप मेरे भाई हो, मेरे बड़े हो, आपको बच्चे देख रहे हैं, आपको पूरा मुल्क देख रहा है। इस्लाम आपके लिए क्या है? इस्लाम मेरे ख्याल में सब कुछ है। एक इंसान को पूरा इंसान बनने के लिए जब तक वो दीन पे पूरा ना चले वो इंसान है ही नहीं। तो आई थिंक कि दीन बहुत इजी है और आई थिंक लोगों ने इन चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, मैं समझता हूँ। लश्कर फलाना, लश्कर धमाका, जैशुल फलाना, जैशुल धमाका आपका इलाका है और इसमें आपकी जो कौम है, हमारी जो कौम है, पश्तून जो है बीच में फंसे में इन दिस वॉर ऑन टेरर जिसे कहा जाता है, क्या पैगाम है पश्तूनों को इसके बारे में? यार वजाहत हकीकत में जो एक बात मैं बताऊँ ना, हमारे पठानों को कोई एक लीडर नहीं मिल पाया जो इस कौम को लेके चले। जितना पोटेंशियल, जितना टैलेंट इस कौम के अंदर है, ये नहीं कि मैं पठान हूं तो मैं ये बात कर रहा हूँ, और इस कौम को हकीकत ये कि कोई लीडर नहीं मिला, कोई सही सिम पे चलाने वाला। और अब जो माशाल्लाह से मैं तो इस चीज़ का क्रेडिट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी को देता हूँ, आर्मी चीफ को देता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग सिरातल मुस्तकीम पे चलने लगे, उस फौजी, उस जर्नैल के पीछे जो इनको सही डायरेक्शन बता रहा है कि भाई तुम लोग अपने डायरेक्शन से ना हटो, अपने बड़े बुजुर्गों का रास्ता ना बदलो। तो हकीकत में हम पठान तो इस तरह हैं, लेकिन बीच में गलत लोग आके हमें गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश की। हमारे बड़े बुजुर्ग जो जरगा सिस्टम चलाते थे, उन्हें बम ब्लास्ट में मारा गया, उन्हें हकीकत में उनको ख़त्म किया, गर्क किया, उनको मारा गया है। आप इधर बैठे हुए हैं, हम आपके गांव में बैठे हुए हैं। आप अभी बता रहे थे मस्जिद के दरवाजे पे कि तीरा से जब आप आए थे उस वक्त उधर हालात खराब थे, जंग भी अफगानिस्तान में लगी हुई थी वगैरह। अब आप इधर आए हो, इसके बाद आप कराची गए हो, मगर ओवरऑल आपके सामने आपका इलाका ओवर द इयर्स आप आते जाते हैं, कैसे बदला है? आई थिंक कि वहाँ पे एक तो हकीकत में उन लोगों का कोई रोजगार है नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ऑब्वियसली वो कुछ काम ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि नाजायज़ काम है, गलत है, लेकिन उनके पास कोई और जरिया नहीं है। अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तिरा की कि काफ़ी हालात बेहतर हैं, इस पर बड़ा क्रेडिट जाता है फ़ौज को। एंड देन अब वही फ़ौजी उनके लिए कोई ऐसा रोज़गार शुरू कर रहे हैं ताकि वो जो एक बेरोजगारी की वजह से वो जो छोटा मोटा गलत काम वो लोग करते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो उस चीज़ को बेहतर करना चाह रहे हैं। और हमारे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नाना है उनका मज़ार उधर हैं, मौलाना इलिया साहब जो कि पीर ऑफ भूटान शरीफ थे, और फिर मेरे दादा मौलाना अब्दुल बागी साहब वो हमें यहाँ पे ले आए थे। हम तिरा से तोरा वंडे एक जगह है, उनको वो तोरा वंडे से फिर हम यहाँ पे आ गए थे तांगी बांडा। तो यहाँ से फिर देन वालिद साहब कराची शिफ्ट हो गए थे, तो वालिद साहब जब सेट हुए कराची में, देन फिर उन्होंने हमें वहाँ कराची बुलाया। तो लाला अब रिटायरमेंट सर पे है, फेयरवेल तेरा मैच, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी नहीं चाहता कि वापस इधर सेटल हो जाए, गोलियां शोलियां चला, ट्रैक्टर चलाते क्या? नहीं, मुझे तो हकीकत में दुनिया घूमा हूँ, बहुत मुल्कों में गया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है मुझे, यहाँ के आके अपने बच्चों से, सारे मोहल्ले गाँव के बच्चे ही हमारे अपने ही बच्चे हैं, और इनको जब स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो हकीकत में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए कि जब से स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बनी है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है इन बच्चों को स्कूल जाते हुए देखने, इसलिए कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। तो अगर अच्छा लगता है, और अभी आपने बात की कि इन्हें पठानों को कोई लीडर नहीं मिला, तो वापस क्यों किया, आके लीड क्यों नहीं करता है? लीड देखें, एक मेरा रोल है, ऑब्वियसली मैंने शुरू किया यहाँ पे हॉस्पिटल से, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में प्लान है, इंशाल्लाह यहाँ पे स्कूल का प्लान है मेरा, स्कूल भी बनाऊंगा इन बच्चों के लिए, ये मेरा इंशाल्लाह प्लान है, अल्लाह इसी तरह ही करे। ऑब्वियसली एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन आपको इंसान बनाती है। तो हाउ ऑफन डू यू कम हियर? जहाँ मुझे बीच में गैप मिलता है, अभी जैसे हॉस्पिटल की एक्सटेंशन थी तो इसको देखने आना था, कुछ एक दो चीज़ें थी, मेरे ख्याल में खाना भी खा लेने देर हो गई। करो ना, आ जाओ। कॉल की आवक सा कनाल था, बस दोस्तों फोन लगे लगे। सहरा की पहकारों दे उम्रवा यो गुलाबी। ये जो अभी आपकी एम्बुलेंस जो गुजरी है, ये हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, पीछे ये हॉस्पिटल यहाँ पे एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप इसको। वालिद साहब के नाम पे एक जमीन थी, प्रॉपर्टी थी, उसी जगह पे ये प्रोजेक्ट किया छोटा सा। तो
वापस आके पूरी दुनिया घूम के वापस आके अपने गांव में अस्पताल बनाया है। यार वजाहत बात यह है कि जो सेटिस्फेक्शन यहाँ आके मिलती है और यहाँ के लोगों से, इसलिए कि यहाँ के लोगों के बड़े मसले मसाइल हैं, तो ऑब्वियसली जिससे एक अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई होती है, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, लोगों के मसले मसाइल हल हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली जब भी टाइम मिलता है यहाँ आके चक्कर लगाता हूँ और यहाँ के लोगों से मिलना। हॉस्पिटल का है, थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रही है इसकी, 2 साल के अंदर तकरीबन 80,000 से ऊपर लोग यहाँ से इलाज करा के जा चुके हैं। कितने बिस्तर हैं, कितने बेड? यहाँ पे फिलहाल तो 16 बेड है। बेसिकली जो मेरा मेन पर्पस था इसका कि जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो लोगों के पास नहीं है यहाँ पे गांव में, वो देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक्सरे मशीन, लेबोरेटरी, आपका अल्ट्रासाउंड, आपके सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पे, और इसको एक्सटेंड करके अभी इंशाल्लाह डेंटल क्लिनिक। लाला वो खवातीन को जब प्रेग्नेंट होती हैं वो गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह सब है, गायनिकोलॉजिस्ट है प्रेग्नेंट के लिए सारी डिलीवरी वगैरह यहाँ। सबसे पहले डिलीवरी जो हुई है यहाँ पे मेरी कजन थी, उनकी हुई है यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये फैसिलिटीज है, और मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी असल में ये है कि शहर के जो पेशेंट, शहर से जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, इवन के शहर के अंदर भी हॉस्पिटल है। यहाँ पे डॉक्टर्स का अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैंने सुना पेशावर से आते ही नहीं है। नहीं आते हैं, तो ये उनके लिए रूम्स वगैरह बनाए ताकि डॉक्टर्स जब भी आए, अगर लेट होते हैं उनका स्टे होने का। अच्छा, उनके क्वार्टर्स? हाँ, क्वार्टर्स वगैरह हैं। दूसरा एक एक्सटेंशन की है यहाँ पे, जितनी भी गाँव की औरतें हैं तो उनको सीखने के लिए यहाँ पे दस्तकारी वगैरह एंड देन मेकअप शेकअप की चीजें जो लेडीज को करना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। कितना अर्सा लगा इसमें? इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जो है सारा ऑब्वियसली इसके लिए मैंने कोई चैरिटी वगैरह नहीं जमा की, ये मेरा और जावेद अफरीदी हम दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को खुद किया है। अच्छा, दिस इज आउट ऑफ योर कैश? सारा खुद अपना पैसा लगाया है इस पे हमने। हालात कैसे गांव के इलाके के? हालात तो बहुत बेहतर है यहाँ पे, इस एरिया में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं रही हैं, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पे जो मेन इश्यूज थे एजुकेशन के हवाले से, जहाँ से आप इंटर हुए वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, अब स्कूल भी है, कॉलेज भी है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर जब आप इंटर हुए होंगे यूनिवर्सिटी से तो वहाँ रोड थोड़ी सी ख़राब है, तो जो प्रेग्नेंट औरतें आती हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो खैर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा KPK के गवर्नमेंट से कि वो इस चीज़ को देखें। उनके पहले भी लोग आए थे, बातें करके चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बातें नहीं करनी चाहिए, आके काम भी करें आप। तो आप बोले ना, अपना कप्तान को बोले, इमरान भाई को। आई थिंक इमरान भाई का काम नहीं है ना, CM का काम है, और उनको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हाईवे है पूरी, तो आई थिंक उस चीज़ को बनाना चाहिए। यो रजी यो सहरा की पखकारों बेउम्रवा यो गुलाबी वलाड़ू लिद प्रतीका। तो पहले ये घर था इस तरफ वाला ना, इसके अंदर पूरे चचा वगैरह सारे रहते थे। अच्छा, ये घर था? हाँ, ये घर था। उसके बाद फिर दूसरा घर बराबर में बनाया। लाला, ये जो तेरा साइन है, हाँ, ये स्टारमैन वाला, ये पीछे बच्चे भी हैं? नहीं, वो ये थोड़ा पुराना वाला है। हाँ, नया वाले हैं जो है ना, वो दूसरे नए वाले में पीछे बच्चे भी हैं। मुझे ये बताएं कि मैं फिर से पूछता हूँ सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने जो बात कर दी है, मैं आपने गोल कर गए। कौन सा? भाई, लीडरशिप की बात हो रही थी ना, पठानों को लीडर नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ जो एक्सपैंड करो इस बात को। मैं नहीं कह रहा, मैं सियासी सवाल नहीं पूछ रहा। सियासी बात ये है कि जो लीडर थे, बादशाह खान थे, दूसरे थे, ये इन्होंने बड़ा काम किया। इन्होंने पठानों को एक अच्छी डायरेक्शन, सही डायरेक्शन बताई। उसके बाद सिर्फ सियासत हो रही है पठानों पे। बहुत सारे ऐसे नाम ले सकता हूँ लेकिन लेना नहीं चाह रहा। वो आई थिंक कि उन्होंने काफ़ी गलत डायरेक्शन दी हमारे पठानों को। उन्होंने आई थिंक करप्शन की तरफ, बत्ते की तरफ कराची में, असले की तरफ। आई थिंक ये नहीं है हम लोग, बेसिकली ये लोग नहीं है हम लोग। प्यार मोहब्बत वाले, जो प्यार मोहब्बत से, वो कहते हैं कि प्यार मोहब्बत से अगर आप पठानों से काम ले सकते हो तो ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस वक्त असल प्रॉब्लम जो है वो लीडरशिप की है, वो बिल्कुल नहीं है। बाकी असल चीज़ एजुकेशन है। यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। फाटा में जो हालात हैं आपके, किस वजह से एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, किसी ने फोकस ही नहीं किया। ये फाटा को छोड़ यार पहले ये। हाँ, इस वक्त तो आप छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। मेरे ख्याल में ये ट्राई करनी चाहिए। जोड़ा तो था। हाँ, बहुत मजा आ रहा। एक्सीलेंट। चाय गया, चाय पे भी है, सब कुछ है। सामरा टाइम लगी 15 मिनट। आ जा। यो रजी यो सहरा की पखकारों बेउम्रवा यो गुलाबी वलाड़ू लिद प्रतीका।
मिर्च मसाला नहीं, कराची वाला सीन नहीं है। ये कराची वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हल्का सा नमक, बाकी जो है वो यही है। गोश्त का टेस्ट, इसका अपना ऑयल बहुत मज़ेदार होता है, चर्बी, और चर्बी जिसकी अपनी चर्बी है इसकी बहुत मज़ेदार होती है, और मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ चर्बी। अच्छा लाला, पठान 2-4 हरकतें सही करता है। हाँ हाँ, एक तो तिक्का अच्छा बनाता है, अच्छा, दूसरा फौजी अच्छा बनता है, हाँ। कमांडो अच्छा बनता है, ऑब्वियसली ऑलराउंडर अच्छा बनता है। ठीक है, अगर आप ऑलराउंडर नहीं होते आप क्या होते? आर्मी की तरफ ज़्यादा रुझान था मेरा। वो क्रिकेट 1-1.5 साल और ट्राई करनी थी, अगर नहीं होता तो फिर देन आर्मी का मेरी सेकंड जो ऑप्शन थी वो आर्मी थी। फौज में क्या होता है? व्हाई द आर्मी, व्हाई द ऑब्सेशन विद आर्मी? बड़ा क्लोज हो आप आर्मी से, बड़ा दिल के साथ रखते हो। चचा भी मेरे आर्मी से रहे, अभी रिटायर हुए कर्नल अफरीदी। उसके बाद कौन सी यूनिट में थे? 19 बलोच। 19 बलूच जी। ओल्ड यूनिट। हाँ, ओल्ड यूनिट। मेरी अपनी ख्वाहिश थी, मैंने SSG करनी थी, मैं बहुत ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। क्यों? SSG के जो कमांडोज हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी आर्मी भी टॉप में वर्ल्ड में शामिल हुए, और SSG कमांडोज माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट, जितने स्ट्रॉन्ग है मेंटली फिजिकली ये लोग, आई थिंक दुनिया के इस वक्त कोई भी कमांडो इतने तगड़े नहीं हैं। और मुल्क एक वाहिद ऐसे लोग हैं, बाकी तो बातें करते हैं, लेकिन वाहिद आर्मी ऐसी है जो इस मुल्क के लिए कुछ भी कर सकती है। आज 19 बलोच में होता है सीओ 19 बलोच का, और इंडिया के साथ जो हालात हैं वो रहे होते हैं। आज तो क्या सोचते हैं? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान फौज से आगे हमेशा पठान खड़े होते हैं। एक पठान ऐसी फौज है जो सबसे पहले आर्मी से पहले तैयार बैठे हुए हैं इस वक्त। तो आई थिंक जो भी हालात होते हैं, लेकिन फौज के ऊपर जो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारियां हैं, वो वही निभाते हैं और क्या करते हैं। वो क्या गया है आपसे? मैं अब थोड़ा सा इंडिया की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यू बिन देयर। हम आपके बयान आते हैं, आपको प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, नजर आता है, बट व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद इंडिया? आई थिंक छोटे मोटे वाकयात बॉर्डर्स पे ये तो होता है। देखो, मेन जो इशू इस वक्त कश्मीर है, जब तक वो हल नहीं होगा इसके ऊपर सियासत होती रहेगी, ये तो फैक्ट है। जो थे वाजपेयी साहब थे या गांधी साहब थे, उनके साथ पाकिस्तान के हमेशा ताल्लुकात बेहतर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक, बेहतर रहे। और आई थिंक इसकी गवर्नमेंट में, मोदी की गवर्नमेंट में आने के बाद, इसकी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारे मसले मसाइल जो इनका, मोदी साहब का जो पास कर जो रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो टोटली अगेंस्ट मुस्लिम है। इन हालात में भी मैंने एक ट्वीट की पीस की कि आपस में पड़ोसी हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन उसको जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने लिया, और इंडिया के कुछ आध लोगों ने, जो कि मैं समझता हूँ इतनी पढ़ी लिखी कौम है, उसके बावजूद इस तरह के कमेंट्स का आना वो एक थोड़ा अफसोसनाक था मेरे लिए। लेकिन आई थिंक बात डायलॉग से ही ख़त्म होंगे। इंडिया को पता होना चाहिए कि उनको कौन चला रहा है। स्ट्रीट में कोई ऐसी कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की थी? What we expect Positive, from you, एक positive. What we expect from you as a star, as a superstar, and from other superstars as well, कि मतलब ultimate best ambassadors तो आप हो ना, these के ambassadors आप हो। अगर आप लोग भी पैज हो इस काम में, सियासत वाले काम में, तो खत्म हो गया ना। ये लड़ने झगड़ने वाला टाइम है नहीं, ये दौर है नहीं, ये वक्त नहीं है। बट यू थिंक कमिंग बैक, यू थिंक कि ये जो मोदी सरकार है इसके आने से फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। कुहाट का अमरूद बहुत मशहूर है। कुहाट का अमरूद, कुहाट का अमरूद, हाँ। really? कुहाट का अमरूद टिक्के के साथ खाते हैं, हाँ? एज ए सैलेड, जबरदस्त। ये सैलेड है यहाँ का। जो फौज में इंग्लैंड टूर से पहले जो लड़कों को लेके गई थी PMA, वो क्या कहानी है? डू यू थिंक दैट्स गुड? बिकॉज उससे वो जो फिर पुशअप्स हुए थे लॉज वगैरह में, मेजबान ने शुरू की थी वो कार्रवाई पुशअप्स वाली, उसके बाद एक नया एटीट्यूड नजर आया। बीच में डिप्स आए हैं, बट they've been doing well since that camp. वो कैंप पहले भी लग चुका है। फिजिकली फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाते हो वहाँ पे, आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग के माहौल में होते हो, फौजी लोग आगे पीछे होते हैं, आपको ट्रेनिंग कराते हैं, नज़र रखते हैं, तो आई थिंक ये अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमेशा। ये किसने डिसीजन लिया था, या किसी ने फौज ने ऑफर किया था, या PCB ने फौज को अप्रोच किया था? हुआ क्या था? PCB करता है। जब लड़के कहते हैं कि हमारा कैंप होना चाहिए ट्रेनिंग का, तो ऑब्वियसली वो काकूल से अच्छी जगह कोई नहीं है ट्रेनिंग की। ये लाला उस जमाने में ये फिटनेस वाला क्या चक्कर चला था? कह रहे थे फिटनेस कैंप है, फिटनेस टेस्ट होंगे, आपने मना कर दिया था।
What happened? What was that controversy? नहीं, अब हुआ क्या था? आप मेरा मतलब है कि 20-21 साल से हम यही कैंप अटेंड कर रहे हैं, यही फिटनेस टेस्ट दिए जा रहे हैं। हर एक चीज़ की अपना एक वक्त होता है। अब शाहिद अफरीदी के साथ आप 19-20 साल के लड़के का टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। तो एज ए सिंसियर आई थिंक जो मैंने एडवाइस दी तो ये कि आप यंग लड़कों का टेस्ट लें। हमने जो टेस्ट दे रहे थे 20 साल से टेस्ट ही दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब चावल का टेस्ट करते हैं। ये जर्दा है, तो अभी तो खाना नहीं खाया, तुम जर्दा खिला रहे हो। चावल ला, इधर इधर ला। We'll take a quick break. एक दफ़ा मैं बेगम के साथ वॉक कर रहा था इंग्लैंड में, तो थोड़ी देर बाद बेगम की आवाज़ आती है। तो मियाँ साहब से खैर मुलाकात हुई, खैर मियाँ साहब कह रहे हैं कि अब ये जो बैट है ना तुम्हारा, अगर आज तीनों आपको फोन करें, SMS करें या व्हाट्सएप करें कि आजा, तो आप बिलावल हाउस जाएंगे या आप ये अपना बनी गाला जाएंगे या आप ड्राइव एंड जाएंगे? आओ जल खाना। तेज बहुत चलता है। हाँ, तेज। एक दफ़ा मैं बेगम के साथ वॉक कर रहा था इंग्लैंड में, तो थोड़ी देर बाद बेगम की आवाज़ आती है कि मैं आपके साथ ही आई हूँ। तो मैंने यूँ करके पीछे देखा, मैंने वो सॉरी मेरी वॉक करने की आदत बहुत तेज है। नहीं क्यों? What is it? Everywhere. यार फुल ऑफ एनर्जी, यार एनर्जेटिक आदमी हूँ मैं। यार अभी पूरा दुम्बा खा के थोड़ा रिलैक्स कर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज है। एक तो कराची जो लोगों को कम पता है बाय द वे, बट कराची में काबुल से और पेशावर से ज्यादा पठान है। कहते हैं there's 6 million पठान इन कराची। बिल्कुल, है ना? तो while you were growing up in कराची, वो जो ट्रेडिशनल जो KP के जो इस इलाके के जो कल्चर हैं, वो वालिद साहब कैसे उन्होंने मेंटेन किया? क्योंकि कराची में तो बहुत सारे कल्चर्स हैं। हमारे काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह वहाँ मूव हो गए थे, 13 से या तो रावंडे से वहाँ शिफ्ट हो गए थे। वो उसके बाद फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, और वहाँ हमारे माशाल्लाह नाना दादाओं ने 3-3 4-4 शादियाँ की हुई हैं। तो फैमिलीज तो वैसे ही बढ़ जाती है। अच्छा, आपकी कितनी है बाय द वे शादी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है। ये तो वही काफी है। बड़ों के उस पे नशों का दम है। नहीं, उस वक्त ये औरतें अच्छी होती थी, खामोश रहती थी। आपकी जो है ना वो स्टार प्लस वाली है। स्टार प्लस वाली है। नो, बट ऑन अ सीरियस नोट, ये आपने एक्चुअली डिसीजन लिया है टू हैव वन वाइफ? हाँ, ऑब्वियसली आप सिर्फ चाह ही सकते हो या सोच ही सकते हो। तो यही बेहतर है। अच्छा, ये बताएं, मूविंग ऑन, कराची की फिर से बात करते हैं। जिस जमाने में आप पहुंचे हो, 80s में कराची पहुंचे हो, बड़े हुए हो, आपके सामने कैसे बदला है कराची का कल्चर, और स्पेशली पठानों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, कैसे बदला है? मेरा तो सिर्फ पैदा ही इधर हुए हैं, लेकिन यहाँ है कि पले बड़े खेल कूद सब कुछ कराची, और एक ही मोहल्ले के फेडरल अंदर। एरिया और गुलशन। हाँ, वही ना। वो अगर आप देखें फेडरल एरिया, वहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, और हम इतने प्यार मोहब्बत के साथ वहाँ बड़े हैं। वहाँ के जितने भी बड़े हमारे घर आते थे, और हमारे वालिद साहब से खासतौर पर दुआओं का कहते थे। लेकिन कभी ऐसा मेरे साथ बेसिकली फील नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कहा कि तुम पठान हो, तुम अपने KPK में जाओ, या हमने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा कि आप उर्दू स्पीकिंग है हिंदुस्तान जाओ। बीच में ऑब्वियसली कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो हालात खराब करना चाहते हैं। What's your read on it, लाला? क्या हुआ है खराब? क्या हुआ है? What has ailed कराची? हालात खराब करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी किसी से लड़वा सकते हैं। जहाँ अच्छे लोग होंगे वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, जिनके अपने मफाद होते हैं, चाहे उनको किसी भी मुल्क से इशारा मिला हो। तो इसी तरह हुए लोगों ने अपने मफाद के लिए इस मुल्क को, कराची शहर को इस्तेमाल किया है। जो दो स्टेक होल्डर्स, वैसे तो हर एक है कराची में, मगर जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, PPP और MQM, where do you lie on them? आई थिंक जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात आप कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि मोहतरमा के बाद, बेनज़ीर के बाद, आई थिंक पीपल्स पार्टी में वो जान, वो रौनक नज़र नहीं आई जो मोहतरमा ने एक वक्त तक संभाले रखी थी। जितना भी मैंने अपने बड़ों से पूछा या भुट्टो साहब के बारे में पूछा, सब ने बड़ा अच्छा हाईली रेट किया उनको। What did you like about मोहतरमा, जो आपने सुना देखा? मोहतरमा एक तो एजुकेटेड, पढ़ी लिखी औरत थी, और आई थिंक बड़े मुश्किल हालात में उनकी फैमिली ने स्ट्रगल करके, ऑब्वियसली वालिद साहब एंड देन फिर भाई का उनके हुआ, और उसके बावजूद इस पार्टी को संभालना, मुल्क वापस आना, डिसीजन कितना बड़ा डिसीजन, जबकि मना करने के बावजूद के ना आए, लेकिन मुल्क के लिए आए, जमहूरियत की बात थी, उस चीज़ को हमेशा हाईली रेट करती थी वो। तो आई थिंक वो जो 5 साल मोहतरमा के बाद गुजरे गवर्नमेंट में, आई थिंक वो डिलीवर नहीं कर पाई जो कि डिलीवर करना चाहिए था। अब उम्मीद है बिलावल से, बिलावल से मेरी एक आधा 2 मुलाकात है मेरे ख्याल में। हाँ, अच्छा एनर्जेटिक लड़का है, करना चाहता है वो बंदा, और मेरे ख्याल में, लेकिन बात ये है कि अगर खुद डिसीजन ले तो पता चले
अगर रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो तो आई थिंक फिर मेरे ख्याल में आप फिर खुल के अपनी सियासत कर नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि अभी भी चांस है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, नए सीएम साहब आए, अभी तक तो बड़ी पॉजिटिव और You like this new move by बिलावल? ये जो नए सीएम आए हैं, अच्छा किया है। ये जो रिमोट कंट्रोल वाला आपने बात की, ये रिमोट कंट्रोल, वर यू टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट जरदारी? जो भी मेरा मतलब है कि देखिए, आपको जब कुर्सी मिलती है, आपको एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, वो अल्लाह की तरफ से मिलती है, तो आपसे अल्लाह ने उसी कुर्सी का पूछना भी होगा कि मैंने तुम्हें मौका दिया तो तुमने क्या किया है। हिसाब हर चीज का। हाँ बिल्कुल। अभी रोटी खा रहे थे, आपने कहा कि you're a fan of the army, जी। है ना? अब आप कह रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं जमहूरियत की और बीवी की। बिल्कुल। वो एक पाकिस्तान में ना एक बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का एक वो है, मौकिफ है कि अगर बंदा फौज को पसंद करे, कहे कि मेरी फौज है, पाक फौज है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा बंदा है वो उस तरफ कहता है कि यार तू तो, इसका मतलब है मार्शल लॉ लगाने के चक्कर में, है ना? और अगर आप जमहूरियत को, पीपीपी को, पीएमएलएन को, जिसको भी, पीटीआई को, जिसको भी पसंद करें, वो कहते हैं यार तू तो प्रोबेबली एंटी आर्मी होगा। ये नहीं हो सकता कि आप दोनों हो सकते हो, आप प्रो डेमोक्रेसी भी हो सकते हो, आप प्रो आर्मी भी हो सकते हो। आप मार्शल लॉ क्यों लगनी चाहिए, क्यों इस हद तक आप पहुंच जाते हो, हमारे सियासतदान पहुंचा देते इस हालात को कि हम आर्मी को फिर आना पड़ता है, तो ये तो सारा सियासतदानों के ऊपर है ना। So you've met President General Musharraf, President Zardari, you've met Prime Minister Nawaz Sharif, इन तीनों में एक के बाद एक आए हैं, ठीक है? मुशर्रफ साहब, जरदारी साहब, मियां साहब, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप इन तीनों को? था कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद कि वक्त आ गया कि बल्ले पे शेर लगा लो। हाँ, आप लोग भी नहीं छोड़ते किसी को। और खैर इलेक्शन से पहले गए तो मियां साहब के भाई का इंतकाल हुआ था, तो मैं टूर पे था, पूछा नहीं था मैंने उनके से, तो घर गया था। अच्छा, घर भी ऐसी टाइमिंग पे गया था उनके कि इलेक्शन से कुछ मेरे ख्याल में एक हफ्ते बाद इलेक्शन थे, तो मियां साहब से खैर मुलाकात हुई। खैर मियां साहब कह रहे हैं कि अब ये जो बैट है ना तुम्हारा, इसके पीछे अब शेर का स्टिकर लगा लो। तो मुझे बड़ी हंसी, मैं थोड़ी देर के लिए समझ नहीं है, स्टिकर लगा लो। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने ठीक है मियां साहब। नहीं, पठान है ना, ट्यूबलाइट आहिस्ता जलता है आराम से, लेकिन जब जलते तो सबको रोशन कर देता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहला सवाल वही वाला, व्हाट्स द डिफरेंस? यू मेट ऑल थ्री, बड़े कम लोग हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हो। जनरल मुशर्रफ के साथ भी आप उठे बैठे हैं, जरदारी साहब से एक दो बार आपकी मुलाकात हुई है, एक दो बार मियां साहब से हुई है। कॉमन क्या है इन तीनों में चीजें, और अनकॉमन क्या है? अलग कैसे हैं एक दूसरे से, और एक जैसे कैसे? मुश्किल सवाल पूछ लिया आप। काम तो मेरा यही। आई थिंक मुशर्रफ साहब से और चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई, मुझे इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी। जरदारी साहब से एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है, ज़्यादा दो दफ़ा मुलाकात हुई है। जरदारी साहब का अपना एक स्टाइल, हाथ मिला लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं और चले जाते हैं, तो उनका अपना एक तरीका है। He didn't ask you any questions? Nothing. क्रिकेट कैसे चल रहा है? कुछ नहीं। आप कैसे हो? मसला क्या पीसीबी में? Nothing. कोई नहीं। जरदारी साहब ने बिल्कुल इतना टाइम ज़ाया नहीं किया मेरे पे। अच्छा, और अपना मियां साहब से उनकी पर्सनालिटी कैसी लगती है आपको? हकीकत में बड़े शरीफ मुखलिस किस्म के इंसान हैं, कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए। मैं एक चीज़ पे मेरा बिलीव है, चाहे कोई भी वजीर आज़म हो आपका, चाहे मैं किसी भी पार्टी में हूँ, मेरी जो जिम्मेदारी ये है कि मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए कि वो पाकिस्तान का वजीर आज़म है। हाँ, इख्तलाफात होते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं होते, लेकिन उस लेवल पे इख्तलाफात नहीं होने चाहिए जिससे मुल्क की बदनामी हो। इन चारों के बाद लाला सवाल बनता ही बनता है, अल्लाह खैर। कप्तान के बारे में क्या ख्याल है? कप्तान के वाइस कप्तान के बारे में क्या ख्याल है? इमरान भाई की जो सियासत है ना, वो दो चीज़ों पर स्टैंड करती है। एक तो इमरान भाई देखा जाए तो करप्ट आदमी नहीं है। इमरान भाई करप्शन से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ सुथरे, और इन चीज़ों का उन्होंने हमेशा से बड़ा ख्याल रखा है। बल्कि इमरान भाई का अगर वॉलेट भी आप जेब में खुलवा लें तो ज़्यादा 100 से 200 रुपए पड़े हुए होंगे उनके वॉलेट में। ना करो। इमरान भाई का जो दूसरी जो मेन चीज़ है इमरान भाई की, कि वो लोगों को घर से बाहर निकालना जानते हैं, वो अट्रैक्शन है, वो क्राउड पुलर है इमरान भाई। तो ये इन दो चीज़ों पे उनकी सियासत जो है बड़ी स्टैंड करती है। यहाँ केपी के आके 50% लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, 50% लोग कहते हैं कि नहीं, अभी काम जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। तो आई डोंट नो कि इनके क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है, काम होना चाहिए। तो इमरान भाई के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग हैं, अवाम इमरान भाई के साथ हैं, और आई थिंक कि उनको इस एक्शन टाइम नाउ। एक्शन टाइम नाउ, बट व्हाट अबाउट एक जो कहते हैं कि खान साहब ने जो थे जी, उन्हें ये जो 10-12 जो इन्होंने नायब कप्तान रखे हुए हैं, ठीक है, नंबर 2 जो रखे हुए हैं,
इन्होंने कुछ इनमें से कुछ हैं जिन्होंने उनकी पार्टी को और उनको डिस्ट्रैक्ट किया है, खराब किया है, ऑफ ट्रैक किया है। देखिए, जब आपके गोल्स अलग अलग होना शुरू हो जाएं, जब आप अपने लीडर के माइंड के हिसाब से नहीं चलेंगे और आपके अपने अपने गोल्स हो जाएंगे, अपने अपने गोल्स होंगे, तो फिर वो गोल आप अचीव नहीं कर पाएंगे जो मकसद है मेन। लाला, ये चारों का नाम ले लिया। हाँ, फौज में तो तेरी बारी निकल गई, हाँ, उम्र निकल गई। तो फौज को निकाल के जो 3 सियासी जमातें हैं, पीपीपी का नाम लिया, पीएमएलएन का नाम लिया, पीटीआई पे हमने बात की। अगर आज तीनों आपको फोन करें, एसएमएस करें या व्हाट्सएप करें कि आजा, तो आप बिलावल हाउस जाएंगे या आप ये अपना बनीगाला जाएंगे या आप रायवंड जाएंगे? मैं तो खैर अभी फिलहाल मुझसे हो सकता है मैं वो लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। सियासतदान क्या होता है? एक आवाम का गुलाम होता है। हमारे तो बादशाह बन जाते हैं ना, लेकिन हकीकत में आवाम का गुलाम होते हैं जिन्होंने वोट दिए होते हैं। तो उस हिसाब से काम करने चाहिए। जो भी है सोशल वर्क, आई थिंक बिना पाकिस्तानी जब तक मैं कर सकता हूँ इसको काम को करूंगा। सियासत में कब आना, ख्वाहिश बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़े बुजुर्ग सारे खिलाफ है। क्यों मना करते हैं? Why? करे ये माहौल नहीं है। क्यों? ये बस आप क्या सोचते हो? मेरा तो दिल चाहता है, लेकिन वो मना करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके बारे में सुना है। हाँ, आप जो माशरान हैं, जो बड़े हैं, उनसे हमेशा फैमिली फ्रेंड्स बड़े, हमेशा आप एडवाइस लेते हो, कंसल्ट करते हो, अकेले डिसीजंस नहीं लेते। देखिए, कुछ ये मैंने सुना आपके बारे में ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग। आई थिंक कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि आप मशवरा लेके ही चलते हो, उसमें बेहतरी होती है। कुछ छोटे मोटे होते हैं तो ठीक है, उसमें ब्लेंडर मार देता हूं मैं, लेकिन हकीकत जो बड़े मशवरे हैं, मतलब शॉर्ट सिलेक्शन वगैरह। मगर देखें, जो टेम्परामेंट है, जो एक ब्रांड आफरीदी एक बना हुआ है ना, टेम्परामेंट कहती है किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है, ना कप्तान की बात सुनता है, जब खुद कप्तान होता है उस वक्त भी किसी की ना अंपायर की बात सुनता है, ना कोच की सुनता है। मगर इन रियल लाइफ ऑफ द फील्ड यू आर अ वेरी बैलेंस्ड एंड नॉन टेम्परामेंटल फेलो। यू आर मतलब कंसल्ट करना और बड़ों से। क्रिकेट का ताल्लुक मुझसे है, तो वो उसको मैं उसी तरह एंजॉय करूंगा जिस तरह मैं चाहता हूँ। चाहे वो मैंने जिस तरह भी किया है, उसको मैंने एंजॉय किया, अपने तरीके से किया। कुछ डिसीजन है जो मैं समझता हूँ कि बड़ों से मशवरा लेके चला जाए तो उसी में बेहतर है। अगर डिसीजन नहीं भी हुआ तो कल को मुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा, मैं बड़ों को करूंगा। चले कहीं आपको चाय पिलाऊं मजेदार जगह पे। मजेदार जगह इससे ज्यादा क्या होगी लाला? आओ तो सही ना, बहुत कुछ है दिखाने को। Really? हमको इत्थे का पठाने, मेरा नाम शेर खाने, वल्ले मुराई दिल धड़कते, देख तेरी आंखें जाना, वल्ला रानी तू पटाने, हमको इत्थे की शाने, ये बार दिल मिला ले, ये कहते शेर खाने। नहीं कर रहा मेरी जान, देख रहा हूँ एक हाथ के अंदर है जान की नहीं है। अच्छा, ये बाय द वे ये कवर ड्राइव या ऑन ड्राइव नहीं है कि ये स्ट्रेट ड्राइव है। थोड़ा सा वेपन के साथ जरा प्यार मोहब्बत। अच्छा, अब ये है क्या M16? M16 है ये एक्चुअली M16 है। ये अमेरिकन M16 है ये। माय गॉड। या और मेरी फेवरेट गन है ये। Really? मेरी फेवरेट गन है ये। That says a lot about you, शायद अफरीदी। फवादा आज कम दे लिया कसा, उसके बाजू में मेरा मकान हुआ। तो वो मिश्रा वाला कौन है? डाको का खाता क्यों? मैंने आज तक M16 नहीं चलाई। आज ये चलाओ, मजा आएगा। ये तो बहुत जबरदस्त गन है। सेफ है देखो मड़ा, सेफ बॉन देता है, ऑटो न है, ऑटो यो मिनट शायद दिल मिला ले, कहता शेर खाना, वल्ला रानी तू पटाने, तोड़ दिया पत्थर को। देखो यार, इसको लेके आओ ना जरा बीच में ड्रोन को। कहता शेर बजाज, इसको ना हम ट्राई करें, कितने का मिलता है? अच्छा, M16 आपका लाला? हाँ, मेरा M16 फेवरेट क्यों है? फेवरेट मजा बहुत लाइट है, बैलेंस बड़ा अच्छा है इसका, रेंज लंबी है। रस मारना है आपने, पत्थर मारना कोई सा भी। मार। आप साथ हो ना? चलो मैं, हाँ, एक बैठा रहा, चल। क्या मजा है? Very funny. Seda? हाय 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 हाय, ओए क्या गई है गोली, वो जा रही है। अच्छा, तो ये हो गया। हाँ, M16 हो गया। सांस आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। सांस क्यों चढ़ गया? किसको, मुझे? अफरीदी? नहीं, सांस नहीं चढ़ती। नहीं, दिल की धड़कनें और तेज हो गई हैं।
तो टेल मी समथिंग, ये बाय द वे ये मैंने सुना है, अभी आपके भाई बता रहे थे ये दरे का बना हुआ है, ये दरे के बंदे में जी। तो ये जो दरा साथ ही लगता है जी। बहुत पोटेंशियल है, ये वेपन एक्सपोर्ट हो सकता है मगर नहीं होता, लाइसेंसेज इन्हें बेचारों को नहीं मिलते। इनफैक्ट दरे को जो मुझे समझ आती है लोग पोलिटिसाइज करते हैं कि दरे वाले जो है गलत वेपन बनाते हैं। व्हाट्स द दरा प्रॉब्लम, क्या चक्कर है? दरे का प्रॉब्लम नहीं है, बात वही है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पास कुछ कोई रोजगार नहीं है। ये आप अगर तिरा को देखें, अगर आप ये फाटे के एरिया में देखें, यहाँ क्या किया किसी ने, यहाँ के लोगों के लिए किसी ने क्या किया है? कोई एक मिसाल बता देना कि इन लोगों ने ये काम किया, उन लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, उनके बच्चों के पास तालीम मुयसर है, कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी तो अपना रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं तो हाथ पांव मारना ही है। अगर आप वेपन्स देखें तो टॉप क्लास वेपन्स वो बनाते हैं। मैकेनिक्स यार, दिस इज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं बिलीव नहीं कर रहा था, मगर जो इसका सेटअप हुआ हुआ है, जो इसकी फिनिश हुई हुई है, बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ये जितने भी आपके रशियन वेपन्स वगैरह हैं वो ये केपेबल है बनाने के। नहीं रेप्लिकेट करते हैं। मगर लाला लंबा दिन हो गया है, आपने भी आगे जाना है, बट मुझे ये बताओ एज अ पश्तून, हाउ डू यू सी, अगर खुद एक तरफ कहते हो कि लीडरलेस है, वैक्यूम है, दूसरी तरफ सपोर्ट भी करते हो मगर कहते हो कि गैप्स हैं जो पीटीआई वाली जो हुकूमत है, आप मुझे ये बताओ कि बच्चे देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, दुनिया ये इंटरव्यू देख रही है, मुझे ये बताओ कि लोग नहीं कहेंगे कि यार अगर कहता है कि पश्तूनों का कोई लीडर नहीं है, अगर कहता है कि पीटीआई isn't doing what it should be doing, isn't it time for Lala to join politics, step up as a Pashtun leader? I love to, फिलहाल वो क्या कह सकते हैं कि बड़ों की तरह आई नो, लेकिन जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी अपनी कम्युनिटी, मेरे अपने लोग हैं जिनके लिए मैं किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहा हूँ। और सिर्फ यहाँ नहीं, मैं अंदरूनी सिंध में भी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ साफ पीने का पानी तक नहीं है, लोग वहाँ से पानी पीते हैं जहाँ से जानवर पानी पीता है। मैं उनको अपनी आंखों से देख के आया हूँ, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। पानी साफ पियेंगे तो बीमार कम होंगे, हॉस्पिटल कम जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे खत्म नहीं, एक मोबाइल क्लिनिक जो होती है एम्बुलेंस, वो एक इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू कर रहा हूँ जो कि गांव-गांव जाएगी, ताकि गांव वाले लोग मेरे पास, फैमिली मेरे पास यहाँ ना आए, ताकि उनको उन्हीं के गांव में फैसिलिटीज मिले। तो आई थिंक इस तरह की चीजें एक सियासतदान की यही जिम्मेदारी और क्या है। अब जरूरी नहीं है उसके लिए मैं सियासत को ही ज्वाइन करूँ। ये नहीं, आप किसी ने कोई जरूरत नहीं है सियासत ज्वाइन करने की, मगर जो आप काम कह रहे हो, ये जब वो आपकी उम्र का था तो इमरान खान भी यही कहता था, कहता था मैं अस्पताल बनाऊंगा, मेरा कोई वो नहीं है, और एग्जैक्टली यही बातें सियासत में मैं उस दिन ना क्वेटा था, ठीक है, मुझे मैं ऑब्वियसली पूरा मुल्क फिरता हूँ, मुझे 2 फौजी मिल गए, ठीक है, कोई काम हो रहा था, फौजी काम कार्रवाई टाइप हो रही थी, तो कह रहे थे आप कब तक हैं, मैंने कहा मैं फलाने दिन तक हूँ, कहते हैं रह जाए, मैंने कहा नहीं मैं नहीं रह सकता, कहते हैं क्यों, मैंने कहा मैंने लाले के पास इंटरव्यू करने चाहा। One of them turns around, कहते हैं यार I'm a big fan, but I think he has political ambition, which हाँ अभी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, हकीकत में कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई प्लान। जब प्लान होगा मैं इंशाल्लाह उससे पहले आपको बता दूंगा, बल्कि आपसे ही मशवरा ले लूंगा ये कौन ठीक है। मेरा मशवरा आपके लिए रेडी है, रेडी है। शाहिद खान अफरीदी, थैंक यू सो मच वजाद, थैंक यू मेरी जान, मजा आया आपसे, और आई होप आपने हमारी हॉस्पिटैलिटी को